अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, केमिकल दवाएं जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में लाज़िम और मलज़ूम हो चुकी हैं। आपको सर में दर्द हो रहा है, आपको कहीं पे भी दर्द हो रहा है, आप पेन किलर लेंगे और ओवर द काउंटर आप चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। इनके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन से आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं, ये आपको बिल्कुल पता नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता है, आपके सर में दर्द है, आपने पेनाडाल ले ली है, उससे आपका सर का दर्द ठीक हो गया। आपको ये नहीं पता कि उस पेनाडाल ने मैदे में जाकर आपके जो गुर्दों पे है वो कौन कौन से असरात डाले हैं, आपके लिवर पे कौन कौन से असरात डाले हैं, उसने आपके मैदे के अंदर क्या क्या तबाहियाँ फैलाई हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता। आप शुगर के खुदा न खास्ता मरीज हैं, आप शुगर की इंसुलिन ले रहे हैं, आप शुगर की कई दवाइयाँ जो हैं वो ओवर द काउंटर ले रहे हैं या डॉक्टर आपको लिख कर दे रहा है, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे, आप अपना रहन सहन चेंज नहीं कर रहे, आप अपनी ग़िज़ा चेंज नहीं कर रहे। हाजी का आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। केमिकल दवाओं के पीछे भागने वाले जो हैं वो मैंने अक्सर रुलते हुए देखे हैं। उनको जो ज़िंदगी के आखिरी अयाम उनके जो होते हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं, वो बिल्कुल पैरालाइज होकर और चारपाई पे बैठे होते हैं और आखिर में डायलिसिस करवा रहे होते हैं और आखिर में उनके जो मैदे के अल्सर्स हैं वो बढ़ रहे होते हैं, उनके खून में जो है वो ब्लड शुगर जो है वो आसमानों पे पहुंच रही होती है। जो बेहतियातियाँ कर रहे हैं, जो अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रख रहे, जो अपनी वर्जिश का कोई नहीं सोचते, खाना खाते हैं, लेट जाते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं और फिर न जाने क्या क्या जो है वो उसमें बैठकर और गलत पोस्चर में बैठे हुए होते हैं वो। तो रुक जाइए, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ये सेहत अल्लाह ने आपको दे दी है। अगर ये सेहत आपके पास ना होती, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपकी फैमिली है, ये सब के सब आपका इंतज़ार करते हैं वापसी पे। जब आप सेहतमंद नहीं होंगे तो ये लोग भी ये जो आप पे डिपेंडेंट हैं लोग, वो किधर जाएंगे। नाज़रीन का अपना ख्याल रखिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। आपको अपने बच्चों के लिए ज़िंदा रहना है, आपको बहुत कुछ करना है, आपको एक हेल्दी लाइफ जो है वो जीनी है और एक हेल्दी सोसाइटी के लिए हेल्दी अफराद का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने जो काम पकड़ रखे हैं, जिस तरीके का लाइफस्टाइल आपका है, जो आप खाने जो है वो 5 वक्त खाना खाते हैं आप, सुबह, दोपहर, शाम और फिर शाम इनके दरमियान जो है वो बेकरी का आइटम, पकोड़े और न जाने क्या-क्या चीज़ें, चटनियाँ, अचार, मुरब्बे और रात को जो है वो आप गोश्त और न जाने क्या-क्या चीज़ें खाकर फिर जो है वो आप सो जाते हैं। आपको रात के खाने के बाद वॉक करनी है, कम से कम 40 मिनट आपने वॉक करनी है और सुबह के नाश्ते के बाद जो है वो हल्का-फुल्का नाश्ता करें। दिन के वक़्त रोज़ा रखने की कोशिश करें, यानी मैं रोज़े से मुराद मेरी ये है कि फ़ाक़ा करें, आप दरमियान वाला खाना बिल्कुल स्किप कर दें। रात को थोड़ा खाना खाएँ और अपनी 60% से ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं वो आप अपने हाथों से जो है वो अपने आप को लगा रहे होते हैं। तो जब ये चीज़ें आप ठीक कर लेंगे तो मेरा ख़्याल है आपकी जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाएगी। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो आपको दवाएँ बेच रही हैं, वो एक मर्ज़ का इलाज करती हैं और 10 मर्ज़ जो हैं वो आपको लगा रही होती हैं और आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। आपको अंदाज़ा उस वक़्त होता है जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी आपके गुर्दे तो अब फ़ेल हो चुके हैं, आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। वो क्यों फ़ेल हो रहे होते हैं गुर्दे? इसमें कई और चीज़ों का भी अमल दखल होगा, लेकिन ये जो केमिकल दवाएँ आप खा रहे हैं, ख़ास तौर पे ये पेन किलर, ख़ास तौर पे जो एंटीबायोटिक्स हैं, ख़ास तौर पे जो आप ये मुख्तलिफ दवाएँ ओवर द काउंटर ले रहे हैं आप, ये सब की सब आपकी दुश्मन नंबर 1 हैं। केमिकल दवाइयों से बचें, होम रेमेडीज़ की तरफ जाइए, नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ, नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें। आप सौंफ इस्तेमाल करें, आप ज़ीरा इस्तेमाल करें, आपके किचन में भरपूर तमाम मसाले पड़े हुए हैं, उनकी आप रेमेडीज़ चेक करें, गूगल पे सर्च करें। सौंफ का पानी तो रोज़ाना पिएँ आप। सौंफ का पानी 2-3 चम्मच जो है वो सौंफ के पानी में डालें, उसको उबालें, 3-4 मिनट उबालें और ये पानी आप हर खाने में इस्तेमाल करें और घर के खाने इस्तेमाल करें। घी, ऑयल और ये जो डब्बों वाले ऑयल जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं, इन सबको छोड़ दें। अगर आपको देसी घी मिलता है, बेशक शौक से खाइए, आपको मक्खन मिल रहा है, आप खाइए, आपको हर चीज़ ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, ये चीज़ आप ज़हन में रख लें।
یہ غلط میتھ بنی ہوئی ہے کہ جی آپ کو مکھن اور گھی، لیکن ہونا ان کو دیسی چاہیے، جو آپ اور بغیر کسی ملاوٹ کے ہوں، یہ چیزیں آپ استعمال کریں، آپ کا بیڈ کولیسٹرول جو ہے وہ ختم، اچھا کولیسٹرول جو ہے وہ آپ کا بڑھ جائے گا، جوڑوں کے درد، وہ آپ کی صحت ٹھیک، یہ سب کی سب چیزیں آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ٹھیک کرنی ہوں گی۔ کیمیکل دواؤں سے پیچھے چھڑائیے، اپنی لائف سٹائل کو چینج کیجئے، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔